मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत नांगल सिरोही गांव से की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आधारभूत ढांचा विकास के लिए जनसेवा में हरियाणा सरकार अपना धर्म निभा रही है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, साथ ही नागरिकों का मनोहर विकास हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव नांगल सिरोही पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने पगड़ी बांधकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। मुख्यमंत्री ने जिला महेंद्रगढ़ के गांव नांगल सिरोही में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए गांव के पीएचसी के पुराने भवन में चल रही सीएचसी का नए भवन के साथ बनने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नांगल सिरोही वीरों की भूमि है और वे राज्य सरकार की ओर से वीर सपूतों को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की राष्ट्र सेवा को हरियाणा सरकार सम्मान दे रही है और भविष्य में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं को वापसी आने पर हरियाणा सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आधारभूत ढांचागत विकास के लिए जनसेवा में हरियाणा सरकार अपना धर्म निभा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान चिरायु योजना के माध्यम से 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कर दिया जा रहा है। नांगल सिरोही में इस योजना के तहत 82 जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है, जिससे उनकी कुल 8.5 लाख रुपए की मदद हुई है। को है, लेकिन उनका रिस्क कवर हो जाता है। यानी यहाँ इस गांव के अंदर भी अभी कुल जो लोगों को लाभ मिला है इस योजना का, 82 लोगों ने नांगल सिरोही में इसका फायदा उठाया है। इन्होंने तो 2-3 ही बताया ना, 82 लोग जो टोटल हैं और उनका कुल मिला के 8.5 लाख रुपए का उनको जो है बचत हुई है। नहीं तो ये 8.5 लाख पल्ले से जाता। ऐसे इस काम का लाभ उठा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये विषय तो ऐसे थे जो आपको पता भी है। कुछ चीजों लाकर हरियाणा की सरकार के जितने काम, चाहे विकास के हैं, चाहे व्यवस्थाओं को बदलने के हैं, आपके जीवन को सुखी करने के हैं, हमने भरपूर किए हैं। फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अभी आपके हिसाब से और होने लायक हैं। जो और होने लायक हैं उनको आप लोग लिख करके जरूर हमको दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। अब तक सरकार की ओर से 1,04,000 योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जा चुका है और आने वाले अगले 4 महीने में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 65,000 नई नौकरियों के द्वार युवाओं के लिए खुलने जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में युवाओं को व्यवसायिक कौशल विकास पर केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। प्रोफेशनल शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, ITI इनकी भरमार हम कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। जो नौकरी प्राप्त कर जाए ठीक है, नई नौकरी अगर मिलती है तो उनके लिए भी रोजगार के सारे सिस्टम ये भी हम बना रहे हैं। रोजगार के सिस्टम बनाने में काम तो बहुत चल रहे हैं। 2 काम का उल्लेख करूंगा। एक तो अपने इसी विधानसभा में हमने 3 साल पहले एक खुडाना की जगह पर IMT की घोषणा की थी। मुझे बार बार आमला जी कहते हैं कि उस घोषणा का क्या हुआ। देखो, हम तैयार हैं एकदम, लेकिन मामला होता है उसमें जमीन का। तो जमीन जो है उसमें कुछ किसानों ने तो कहा कि हम दे देंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ किसान कहते हैं हम नहीं देंगे।
आखिर में फिर हमको ये ध्यान में आया कि जो पंचायत की जमीन है 1086 एकड़ है, उस 1086 एकड़ को पंचायत देने के लिए तैयार हो गई है। उस जमीन को लेकर के उस पर तुम कर ही देंगे एमटी, बाद में साथ की जमीन और किसान दे देंगे तो फिर उस पर भी करेंगे और ये इस साल में ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम सरपंच बुचौली की मांग पर घोषणा करते हुए बताया कि महेंद्रगढ़ से बुचौली सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मौजूदा 9 फुट से 18 फुट चौड़े करते हुए नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 1,57,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। से महेंद्रगढ़ बुचौली का रोड कितने फुट? 18 फुट। 9 फुट से 18 फुट अप्रूव हो गई है और उसका बजट 1,57,00,000 का बजट उसका मंजूर हो गया। इसके साथ ही गांव नांगल सिरोही में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के साथ ही परिवार पहचान पत्र के तहत ऑटोमोड से बनी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। वहीं बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायू हरियाणा के पात्र लाभार्थियों को भी कार्ड देकर योजना के उद्देश्य से अवगत करवाया। साथ ही गांव में 26 मई को जन्मे बच्चों को मंच पर बुलाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग जनों को व्हील चेयर और कृत्रिम अंग भेंट करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने से पहले गांव भालकी में मुख्यमंत्री ने जलघर का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही भालकी में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ आसपास के गाँव में पेयजल आपूर्ति का स्थायी समाधान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की निर्बाध रूप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में नए जलघरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जरूरत अनुसार नागरिकों को पेयजल आपूर्ति मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से जलघर की क्षमता की जानकारी ली और साथ ही वाटर टैंक का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महेंद्रगढ़ जिला के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाकर सरकार ने ग्रामीणों को पर्याप्त जलापूर्ति प्रदान करने का कार्य किया है। इस अवसर पर हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, मुख्यमंत्री कोष्टी जवाहर यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने सतनाली गांव को करीब 8.53 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी सौगात दी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिला के दौरे के तीसरे दिन गांव सतनाली पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान करीब 8.53 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सतनाली में समुदाय केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 गाँवों के लिए 8.21 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 32.35 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय पशु अस्पताल भवन का लोकार्पण कर ग्रामीणों को समर्पित किया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने किन किन चीजों की घोषणा की। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की करीब 8.53 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। 4 गांवों के लिए 8.21 करोड़ रुपए की लागत से सूक्ष्म सिंचाई की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजकीय पशु अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। 32.35 लाख की लागत से तैयार हुआ नवनिर्मित राजकीय पशु अस्पताल भवन।
निरंतर विकास की ओर उन्मुख हो रहा हरियाणा। सतनाली की अनाज मंडी में शेड और चारदीवारी निर्माण की घोषणा की। भ्रष्टाचार की कड़ी को तोड़ते हुए मिशन मेरिट रखी प्राथमिकता। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है, जिससे भूजल संरक्षण में भी काफी सहयोग मिला है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा की प्यासी धरती को सिंचित करने की दिशा में सरकार अनेक परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, ताकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पानी की कमी वाले खंडों को चिन्हित करके वहां के गांवों में 1000 पिजोमीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस साल 2.5 लाख एकड़ कृषि क्षेत्रफल को भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से जोड़ने की योजना है। इसके लिए 4000 ऑन फॉर्म वाटर टैंक का भी निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही वर्षा जल संचयन के लिए भी विभिन्न ढांचों के निर्माण की विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु स्वास्थ्य देखभाल तंत्र प्रदान करने के लिए राज्य भर में छोटे बड़े पशु चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। प्रति वर्ष पशुपालकों और ग्रामीणों की मांग अनुरूप अधिक पशु चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। सतनाली में नवनिर्मित पशु अस्पताल भी उनमें शामिल किया गया है, ताकि पशुपालकों को उनके घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं मिल सके। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतनाली गांव के बाद में बवानिया गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर समाधान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से लोगों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे प्रदेश निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सतनाली गांव के बाद में बवानिया गांव पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान निकाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमानस को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के नवनिर्माण के लिए प्रदेश की सभी विधानसभाओं में 25-25 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। साथ ही सड़कों के जीर्णोद्धार का कार्य और तेज गति से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान योजना, वोटर कार्ड, लगभग सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र के साथ में जोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है, जिसमें अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसीलिए इस गांव में भी अगर किसी का परिवार पहचान पत्र नहीं बना है तो वो जल्द बनवाए। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए गांव में शिविर लगाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान और चिरायु हरियाणा योजना के बारे में फीडबैक ली, तो उपस्थित लोगों ने कहा कि ये योजना अंत्योदय परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। वहीं एक लाभार्थी राजवीर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने चिरायु योजना के जरिए अपना इलाज करवाया है। अगर उनके पास चिरायु कार्ड नहीं होता तो ये ऑपरेशन करवाना उसके लिए असंभव था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव बवानिया के 55 लोगों ने अब तक चिरायु कार्ड के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार करवाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मेरिट और पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दे रही है। गांव बवानिया में 120 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इसी तरह से परिवार पहचान पत्र के आधार पर 446 लोगों को पेंशन मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मौजूदा महिलाओं से भी संवाद किया और आह्वान किया कि वे स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार अपनाएं। उन्होंने कहा कि गांव खुडाना में करीब 1086 एकड़ में बनने वाले IMT के आसपास सिलाई केंद्र, मोटे अनाज के उत्पाद, अचार और अन्य लघु उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर इसका लाभ उठा सकती हैं।
इस दौरान गांव बवाना की एक महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि गांव में 12 स्वयं सहायता समूह हैं, जिससे 114 परिवार जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया, जिसमें 6 छात्रों में से 5 छात्राएं देखकर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो रहा है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित की। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, सांसद धर्मवीर सिंह और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री के महेंद्रगढ़ दौरे के तीसरे दिन की जानकारी देते हैं। मनोहर जनसंवाद महेंद्रगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो वहीं 26 मई की जानकारी देते हैं। नांगल सिरोही गांव में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद की शुरुआत की। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नांगल गांव को एक बड़ी सौगात दी है। तो वहीं सीएचसी की नई बिल्डिंग बनाने को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दी है। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार आम जन से रूबरू हो रहे हैं। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपने एक बयान के दौरान ये बताया है कि युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भालकी गांव में जलघर का निरीक्षण किया है। तो वहीं अगले 4 महीने में दी जाएगी 65,000 नौकरियां। तो आपको बता दें कि पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ से बुचौली सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। तो वहीं सीएम ने पात्र लाभार्थियों को सम्मानित भी किया है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है। करीब 8.53 करोड़ रुपए की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की सौगात मिली है सतनाली गांव को। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया है। 3 दिवसीय दौरे के तीसरे और आखिरी दिन है आज। तो वहीं तीसरे और आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सतनाली गांव पहुंचे, जहां 4 गांव के लिए 8.21 करोड़ रुपए की लागत से सूक्ष्म सिंचाई की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजकीय पशु अस्पताल भवन का लोकार्पण भी किया है। तो आपको बता दें कि सतनाली गांव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 32.35 लाख की लागत से तैयार हुआ है नवनिर्मित राजकीय पशु अस्पताल भवन। तो वही निरंतर विकास की ओर उन्मुख हो रहा है हरियाणा। मनोहर सरकार में विकास की दिशा में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो वहीं सतनाली की अनाज मंडी में शेड और 4 दीवारी निर्माण की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आपको बता दें कि सतनाली गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार की कड़ी को तोड़ते हुए मिशन मेरिट की प्राथमिकता रखा गया है। तो आपको बता दें कि 26 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बवानिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। बवानिया गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। सड़कों के नवनिर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। बवानिया गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। तो वहीं बवानिया गांव में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आह्वान भी किया है। तो बता दें कि स्वयं सहायता समूह से अपनाएं स्वरोजगार। परिवार पहचान पत्र से लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये बवानिया गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया है कि परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
जिससे प्रदेश के गरीब जरूरतमंद विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों को सम्मानित भी किया है। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है बवानिया गांव में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी। इसका सही जवाब है सी, पानीपत। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से दीपक वर्मा। दीपक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है जगदीश कुमार, जो कि भिवानी से सहायक बैंक मैनेजर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। ऐसी ही बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। इनमें केवल नाम मात्र की राशि ही दी जाती है और इससे काफ़ी लोगों को सहायता पहुंची है और पहुंच रही है। PMJJBY जो स्कीम है उसमें बीमा की राशि मात्र 436 रुपये है। अगर किसी परिवार में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उस परिवार की जो वित्तीय स्थिति है उसमें काफ़ी लाभ पहुंचता है और वो अपना एक छोटा मोटा रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। जहां तक बात है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, उसकी बीमित राशि केवल 20 रुपये है। अगर किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसे 2 लाख रुपए का बेनिफिट पहुंचता है। अगर किसी व्यक्ति ने दोनों ही योजनाओं का लाभ ले रखा है तो उस परिवार को 4 लाख रुपए की एक बड़ी मदद पहुंचती है, जिससे काफ़ी परिवार को सहारा मिलता है। और जहां तक APY की बात है, अटल पेंशन योजना, ये भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें कुछ राशि जमा करवा गई जो कि महीने दर महीने जमा होती है और जब व्यक्ति 60 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद उनको एक पेंशन योजना का लाभ पहुंचता है। जैसे इसमें जो इसकी पंजीकृत आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। इस आयु सीमा में अटल पेंशन योजना में हम अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं और पेंशन का लाभ 60 वर्ष के बाद प्राप्त कर सकते हैं। 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन उसको व्यक्ति को मिलेगी। अगर इस प्रकार के लाभार्थियों की बात की जाए तो जहाँ तक PMJJBY की बात है, हमने यहाँ पर लगभग 1500 अकाउंट ओपन किए हुए हैं। PMJJBY में लोग पंजीकृत हैं और यहाँ पर हमारी ब्रांच में लगभग 10 से 15 व्यक्तियों को इस चीज़ का लाभ मिला है और उनको उनके परिवारों को वित्तीय सहायता पहुँची है। और PMSBY में भी हमें एक परिवार को सहायता राशि पहुँचाई है। तो वक्त हो गया है आज के इस सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना कब शुरू की गई थी? A 2020, B 2018, C 2022, D 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।